नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। आखिर कौन है भारत का नागरिक? देखिए, ये सिर्फ एक पहचान पत्र या आधार कार्ड की बात नहीं है। इसके पीछे हमारे संविधान में लिखे गए कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं। तो आज हम उन्हीं नियमों की कहानी को समझने वाले हैं, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, जो हमारी नागरिकता की असली बुनियाद हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1950 का दिन, भारत एक गणतंत्र बन गया। लेकिन उस पहले दिन ये कैसे तय हुआ कि इस विशाल देश के करोड़ों लोगों में से कौन नागरिक होगा और कौन नहीं? ये कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं था, और हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। ये वो पहला और सबसे बुनियादी नियम था जिसने उन लाखों लोगों के लिए नागरिकता तय की जो उस समय भारत की सरहदों के अंदर रह रहे थे। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या शर्तें रखी गई थीं। अब इसे ध्यान से समझिए। पहली शर्त यानी भारत में अधिवास या डोमिसाइल, ये तो जरूरी थी ही। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका इरादा भारत को ही अपना पक्का घर बनाने का था। आप बस कुछ समय के लिए यहाँ नहीं रह रहे थे। तो इस पहली शर्त के साथ आपको बाकी 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अनुच्छेद 5 का असली मकसद उन लोगों को नागरिकता देना था जिनका भारत से एक गहरा और पक्का रिश्ता था। ये सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं था, बल्कि ये इस भावना को पहचान देना था कि कौन इस नए देश की यात्रा का हिस्सा है। लेकिन 1950 के भारत की कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं थी जो यहाँ पहले से थे। कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस उथल-पुथल से भी जुड़ा था जो बंटवारे की वजह से हुई थी। लाखों लोग अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर सीमा पार कर रहे थे। हमारे संविधान को इस बहुत बड़ी मानवीय चुनौती का भी हल निकालना था, और वो हल हमें मिलता है अनुच्छेद 6 और 7 में। अब देखिए, ये दोनों अनुच्छेद दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताते हैं। एक तरफ है अनुच्छेद 6, जो उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, एक नई जिंदगी की तलाश में। यहाँ 19 जुलाई 1948 की तारीख बहुत अहम है, क्योंकि इसी दिन से दोनों देशों के बीच आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 7। ये उन लोगों के बारे में था जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। कानून ने ये माना कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक नया देश चुना है। हाँ, तो अब तक हमने भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने वालों की बात की, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या, जो थे तो भारतीय मूल के, पर दुनिया के किसी और कोने में, किसी दूसरे देश में रह रहे थे? क्या हमारा संविधान उन्हें भूल गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अनुच्छेद 8 काम आता है। इसने विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिक बनने का एक सीधा सा रास्ता बनाया। शर्त बस इतनी थी कि अगर आप, आपके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, तो आप उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे और भारत के नागरिक बन सकते थे। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था, जिससे ये पक्का हुआ कि विदेश में रहने के बावजूद लोगों का अपनी जड़ों से, अपनी मातृभूमि से रिश्ता बना रहे। तो ये तो हो गई बात कि शुरुआत में नागरिक कौन बना। इसके बाद संविधान ने कुछ ऐसे पक्के नियम भी बनाए जो हमेशा के लिए नागरिकता के उसूलों को तय करते हैं। ये हैं अनुच्छेद 9, 10 और 11। आप कह सकते हैं कि ये हमारी नागरिकता प्रणाली का ऑपरेटिंग सिस्टम। अनुच्छेद 9 एक बहुत ही सीधा और साफ नियम बनाता है। भारत में दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं है। इसके पीछे सोच ये है कि एक व्यक्ति की वफादारी एक ही देश के प्रति होनी चाहिए। इसलिए अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाती है। अब आता है अनुच्छेद 10, जो एक तरह की गारंटी है, एक सुरक्षा कवच। ये कहता है कि जिसे भी इन शुरुआती नियमों के तहत नागरिकता मिल गई, वो भारत का नागरिक बना रहेगा। उसकी नागरिकता ऐसे ही कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन इसमें एक पर भी है। संसद को ये अधिकार है कि वो भविष्य में कानून बनाकर नागरिकता खत्म करने के नियम तय कर सकती है। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 11, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। देखिए, संविधान ने तो नागरिकता के शुरुआती नियम बना दिए, लेकिन भविष्य के लिए सारे दरवाजे संसद के लिए खुले छोड़ दिए। ये अनुच्छेद हमारी संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर, चाहे वो नागरिकता देने की बात हो, खत्म करने की हो या कोई भी और नियम हो,
उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। और हमारी संसद ने बिल्कुल यही किया। अनुच्छेद 11 से मिली इसी ताकत का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। और यही वो कानून है जो आज भी भारत में जन्म से, वंश से या रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिलने के सारे नियम तय करता है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक का ये सफ़र हमने तय कर लिया। इससे पहले कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये देखने के लिए कि आपका ध्यान कहाँ था, चलिए फटाफट से सारी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। चलिए इस टेबल पर एक तेज नज़र डालते हैं। अनुच्छेद 5 ने उन्हें नागरिकता दी जो भारत में रह रहे थे। 6 और 7 ने बंटवारे के समय हुए माइग्रेशन को संभाला। अनुच्छेद 8 ने विदेश में बसे भारतीयों की बात की। और आखिर में 9, 10 और 11 ने पक्के नियम बनाए। दोहरी नागरिकता नहीं, नागरिकता बनी रहेगी और सारे कानून बनाने की आखिरी शक्ति संसद के पास होगी। और अब बारी है आज के सवाल की। ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 7, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10 या फिर डी अनुच्छेद 11। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का। उम्मीद है कि आपको भारतीय नागरिकता के संवैधानिक सफ़र को समझने में मज़ा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।